भारत, जहां 2/3 से अधिक आबादी कृषि पर आश्रित है, 81% महिलाओं को कृषि ही रोजगार मुहैया करवाता है, जिसमें 33% कृषि श्रमिक हैं और 48% स्वरोजगार किसान हैं। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार की 81% आबादी भी कृषि के क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि बिहार का एकमात्र पेशा है। कृषि और किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार कई योजनाओं और कार्यक्रमों को चला रही है, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इत्यादि। परंतु यह प्रश्न है, क्या इनका लाभ उन महिला किसानों को मिल रहा है जो भूमिहीन महिला किसान हैं? सरकार इनके विकास के लिए क्या सोच रही है? भूमिहीन महिला किसान वे हैं जो कृषि कार्य में तो पूर्णतया सक्रिय हैं, परंतु उनकी पहचान आम किसानों की तरह नहीं है। वे सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और सेवाओं के लाभार्थी नहीं मिलती हैं उन्हें बाहरी सेवाएं, बीज, पानी, ऋण, मुआवजा, अनुदान इत्यादि उत्पादन सेवाओं का भी उन्हें नहीं मिलता है लाभ। क्यों? क्योंकि उन्हें जमीन और जमीन के स्वामित्व का उनमें अभाव है। सभी लाभ और सुविधाएं तो जमीन के स्वामी को मिलता है। पूरी खेती करें ये भूमिहीन महिला किसान और सरकारी योजनाओं एवं अन्य सेवाओं का लाभ उठाएं सिर्फ जमीन के मालिक। ये कहां का न्याय और समानता है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक नया मिसाल कायम किया कि यहाँ एक कृषि कैबिनेट बनाया। देश के या दुनिया के किसी हिस्से में 2 कैबिनेट नहीं चलता है। ये पहला है जहाँ इन्होंने अनूठा प्रयोग किया, और उसका उद्घाटन करने आए भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार का कृषि रोड मैप पूरे देश के लिए अनुकरणीय है, लेकिन अगर उसमें कोई कमियां हैं, कहीं हमने महिलाओं के बारे में, छोटे जोत के किसानों के बारे में कोई जगह न बनाई हो, तो आज भी हम आपके इस वर्कशॉप में निमंत्रण देते हैं कि आप अगर सुझाएंगे, अपनी राय बताएंगे कि इनको और मजबूती देने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आप राय देंगे तो हम कृषि रोड मैप में उसको शामिल कर उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय कृषकों में महिलाओं की संख्या 50% है और कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 50% से भी ज़्यादा 60% के आसपास है। ऐसे में जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होने से पुरुषों का बहुत तेज़ी से पलायन शहरों की ओर हुआ है, तब से लगातार कृषि के महिलाकरण में बढ़ोतरी हुई है और इस प्रकार महिलाओं के ऊपर कृषि का भार ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में जबकि महिलाएं कृषि क्षेत्र में जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रही है, आज ज़रूरत इस बात की है कि कृषि की तमाम योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर बनानी चाहिए। अब समस्या होता कि मैंने हमरा के लिए मैंने खेती नहीं खे तो नहीं खेता उ भैया बहन के बटैया खेती देनी, तो एक साल खेती कैनी मनी, तो एक साल ओकरा सोहनी कोनी जोताई देनी, खाद भी ये सब लगेनी, दूसरा साल फिर दोसर खेत ले दे देलन। रसीद हमरी के कहाँ पड़े, तो समस्या उहे सरकार नहीं खे देत गरीब के, कहता कि रसीद ले आव तब न तहरा के दे, तो हमरा भी खेत है नहीं, तो रसीद मिली कहाँ से? रसीद देते नहीं खे। मालिक लोग के खेत बा, मालिक लोग के हाथे रसीद बा, हमनी के खेत ना बधार बा, तो रसीद कहाँ मिलता? बटैया में तो यह समस्या आवता कि नहर के पानी आयल तो पाटल, आ ना पैसा रहल तो ऐसा ही सुखाई, ना एथी तेल मिले, डीजल मिले के, ना बोरिंग बा, ना कुछ बा, मुआर भइल तो भइल और का। पेट के लिए अपन मजदूरी करेला लोग, मजदूरी करेला लोग तो ले आवेला लोग, तो आदमी कमा के ले आवेला लोग, तो आदमी खाला। खेत बधार तो हमनी के कुछ नहीं के हई हो, घर बा तो बाने मालिक के, बजरिया के मालिक बानी, उ जमीन मालिक के बा।
महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक देना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का और सामाजिक तथा राजनैतिक लैंगिक असमानता को चुनौती देना और उन्हें सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण औजार है। महिलाओं के लिए जमीन के मुख्य स्रोत होंगे सरकार द्वारा सीधे हस्तांतरण, बाजार से खरीद या पट्टे पर लेना, पुश्तैनी जमीन प्राप्त होना। इनकी पहुंच बढ़ाने के लिए अनेक पहल करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा हस्तांतरित सभी जमीनों का संयुक्त स्वामित्व, बाजार को जमीन खरीदने या पट्टे पर लेने के लिए गरीब महिलाओं को ऋण का समर्थन, पुश्तैनी जमीन हासिल करने के लिए महिलाओं के अधिकार के लिए कानूनी जागरूकता और कानूनी समर्थन बढ़ाना, समर्थन की सरकारी योजनाएं, महिलाओं की वसीयत हिस्सों आदि को दर्ज करना, भरोसेमंद और न्याय संगत तंत्र जैसे सामाजिक अंकेक्षण आदि, जिससे रैयती और पट्टे की सुरक्षा के मामलों में विवाद हल करने और समाधान निकालने वाले अंकेक्षण निकायों में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी है। मांगतानी सरकार से ही है कि हमनी के 1 एकड़ जमीन मांगतानी जा, धान उपराजे के, गहूम उपराजे के, सब वही में अपन धान चावल उपराजब आ वही में कोड़ा खाना बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई वही में तो अंग में बाल बच्चा अथी होई। जब हमनी के खेत बधार नहीं खे तब तो लड़का जेने तेने चलता लोग मजदूरिये माफी तनु भइल, जैसे कि कंपनी में जाता लोग तो मजदूरी करके ले आवता लोग। तो आज ना वो मजदूरी रही तो हमनी के कौन लायक रहती, हमनी के पेटवो ना भरी, हमनी के का होई तो कैसे रहती या कुछ नहीं खे। तो जब हमनी के जमीन हो जाई, खेत हो जाई तो लड़का उन्हें का कर रहे से हमनी के देशे पर कमाई से खाई से। जब से जमीन अपन ना रही तो समस्या का हल कैसे होई? जमीन अपना नु चाहिए, जमीन ही अपन रही तब नु रसीद हमारा रसीद रही तो काहे भी लाड़ ले हम बरियारे धान हम रेल दे जहाँ ना ले जाए तहाँ तो रसीदवा में के तुम कहाँ ले जाए? हो जा तैयार बहिन हो जा तैयार आगल समैया जागे के हो जा तैयार बहिन हो जा तैयार आगल समैया जागे के संसद विधायक बहिन के बनाइबे, संसद विधायक बहिन के बनाइबे, महिला भूमि के कानून बनाइबे, महिला भूमि के कानून बनाइबे, महिला भूमि। बिहार में प्रगति ग्रामीण विकास समिति और ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा इनके विकास के लिए एक साझा प्रयास जारी है। ऑक्सफैम इंडिया एक संस्था है जिसमें मोरलेस आप लोग जानते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विभिन्न मुद्दों पे भारत में काम कर रही है और खास के बिहार उनका बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि भारत में ऑक्सफैम इंडिया की शुरुआत ही बिहार से हुई है और मधुबनी जिले में 1952 में सबसे पहला ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया था। हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया ऑक्सफैम और पीजीवीएस ने कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीन महिला किसान हैं उनका समूह बनाकर सामूहिक खेती के जरिए कैसे वो समाज में अपने पहचान को खड़ा कर सकें और कृषि क्षेत्र में महिलाओं का भूमि पर पकड़ हो, इसके लिए एक पहल किया गया है। अभी बिहार में 62 ऐसे समूह हैं जो खेती का काम कर रहे हैं और महिलाएं उसके माध्यम से समाज में अपना एक पहचान खड़ा करने का काम कर रही हैं। पीजीवीएस और ऑक्सफैम ने सरकार के साथ आपस में बैठ करके उनसे बातचीत कर करके एक प्रस्ताव भी दिया है। उस प्रस्ताव में ये बात कही गई है कि महिला किसानों को, विशेष तौर पर भूमिहीन महिला किसानों को कानूनी रूप से एक पहचान दिया जाए जिससे कि कृषि क्षेत्र में जो कुछ भी सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है वो उनको प्राप्त हो। भूमि अधिकार आगल समैया जागे के सबके लिए बहिन भूमि अधिकार आगल समैया जागे के प्रगति
पिछले कुछ वर्षों से बटाईदार या छोटी जोत के किसान और सीमांत दलित और आदिवासी महिला किसान का समूह बनाकर सामूहिक खेती कर आर्थिक स्वावलंबन के लिए लगातार प्रयोग कर रही है। प्रगति में फेन जुड़नी समूह में तो कुछ भैया बहनी भी तुनी कुछ एथी भइल तो माने जमा कर लगनी जा इकट्ठा कर लगनी जा 10 रुपया जमा करके आ कुछ हमनी के आगे में कुछ बढ़े लगनी जा तनी मनी 10 गो समूह बनौनी जा आ 10 गो समूह बना के 10 गो दीदी लोग आ एथी करी ले जा। जो भी सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही है उसके लिए हम लोग गांव में बताते हैं और उस गांव में कमेटी बना करके और समूह बना करके उन लोगों का जो भी समस्या रहती है तो उस समस्या के लेकर के बैठक हम लोग करते हैं। महिला किसान जो हैं उनको जो सरकार द्वारा जो सुविधा है वो बीज का सुविधा नहीं मिल पाती है, खाद का सुविधा नहीं मिलती है, पटवन के लिए डीजल अनुदान मिलती है उसका भी सुविधा नहीं मिलता है। और एक बहुत बड़ा समस्या है कि सरकार की योजना है कि किसानों का क्रेडिट कार्ड देती है लेकिन ये महिला किसानों को नहीं मिल पाता है ताकि खेती को और आगे बढ़ाया जाए। बैंक उसके लिए काफ़ी सुविधा देती है किसानों का लेकिन उससे ही समूह जो है महिला किसान जो है भूमिहीन महिला किसान उससे वंचित रह जाते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों को विस्तृत और सुचारू करने की आवश्यकता है जिससे कि इन छोटे महिला किसान, सीमांत किसान, भूमिहीन किसान और बटाईदार किसानों का समुचित विकास हो तथा उनकी खाद्य सुरक्षा और आजीविका के साधन सुनिश्चित हो। पीरन मिटाई